विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विस्तार विशेष में हमने बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केंद्रों की खबर दिखाई थी। बताया था कि कैसे किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है और अब जल्दी ही प्रदेश के जिलों में बने मिट्टी परीक्षण केंद्र चालू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में करीब 8 साल पहले मृदा परीक्षण केंद्र खोले गए। कई जगह ये केंद्र बंद पड़े हुए हैं। व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया। जी हां, इसलिए हम कहते हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। यही विस्तार न्यूज की कोशिश है और जब कोशिश दिल से की जाए तो वो रंग जरूर लाती है। हमारे खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में हमने 21 जून को किसानों की समस्या उठाई, मृदा परीक्षण केंद्रों की हालत बताई और बताया कि कैसे ये योजना दम तोड़ रही है। किसान भटक रहे हैं। ये दिन शुक्रवार का था और मंगलवार को अगली कैबिनेट की बैठक थी। सरकार तक हमने बात पहुंचाई और महज 4 दिन के बाद यानी अगली ही कैबिनेट की बैठक में मृदा परीक्षण केंद्रों को लेकर बड़ा फैसला हो गया। किसानों की समस्याओं का हल हो गया और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए। खबर का असर, मृदा परीक्षण केंद्रों को लेकर सरकार का फैसला। पीपीई मॉडल पर होगा मृदा परीक्षण। एग्रीकल्चर के छात्रों को दिया जाएगा मौका। लाखों युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। सहकारी संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी। मृदा परीक्षण केंद्र चलाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी ताकि किसानों को मिट्टी की जांच कराने में आसानी हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से पास आउट नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सॉइल टेस्ट पर अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया। किसानों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। किसान इस फैसले से कितने खुश हैं, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कितने मृदा परीक्षण केंद्रों की सूरत बदलने वाली है। मृदा परीक्षण केंद्र 2015-2016 में शुरू की गई थी ये योजना। एमपी के 53 जिलों में बनाए गए केंद्र, 265 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई। करीब 130 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ। एक परीक्षण केंद्र पर औसतन 36 लाख रुपए खर्च हुए। यानी हर जिले, हर कस्बे के किसानों को फायदा होगा और इसके लिए किसान विस्तार न्यूज का आभार जता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको विस्तार न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय उठाया और हम मध्य प्रदेश शासन का भी इसमें बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि कैबिनेट ने इतना बढ़िया निर्णय लिया। क्योंकि देखिए, मिट्टी परीक्षण जो भी एक कहना चाहिए कि मूलभूत आवश्यकता है कि हम किसी खेती जब कोई किसान करता है और उस खेती में क्या क्या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो भी उसमें उस मिट्टी को आवश्यकता है, तो उसका समुचित तरीके से परीक्षण हो और वो परीक्षण किसानों को बताया जाए ताकि किसान जो है समुचित तरीके से सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करे, कीटनाशक का इस्तेमाल करे और जिससे कि खेती में उसको उचित लाभ मिल सके। कि आपके विस्तार न्यूज़ के माध्यम से जो चैनल में प्रकाशित हुई थी खबर, तो प्रदेश की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया कि आज के दौर में जो औद्योगिक तथा उद्यमी युवा हैं वो मिट्टी का परीक्षण होने से ये तय होगा कि उनके खेतों में, उनके प्लांटों में कौन सी उपज होनी है। इसके लिए वो अनिवार्य चीज़ें हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से खेती की सूरत बदलने वाली है। किसानों को मिट्टी की जांच कराना आसान होगा तो युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात है और हमें खुशी है कि इस फैसले में विस्तार न्यूज ने किसानों और सरकार के बीच कड़ी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया, क्योंकि हम तो कहते ही हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। अब फिर से मिट्टी परीक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए सबसे पहले युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद उन मिट्टी परीक्षण केंद्रों को युवाओं को ही हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। साथ ही साथ
मिट्टी का परीक्षण होने के बाद किसान सही फसल का उत्पादन अपने खेतों पर कर पाएंगे। यानी विस्तार न्यूज़ की खबर का बेहद असर हुआ है और मध्य प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। विस्तार न्यूज़ की मुहिम रंग ला रही है। हमारी कोशिश भी यही है कि आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं को इसी तरह उठाते रहें ताकि उनका समाधान हो सके, क्योंकि हमारा मकसद आपकी समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना और उनको हल कराना है।